हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तार के एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 5 एम्पियर धारा है। इसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जो कि त्रिभुज के तल के लंबवत है। त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, किसी भी तार पर जो चुंबकीय बल होता है उसका देखो परिमाण क्या आता है, I L B साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पर जो थीटा है वो क्या होता है, तार में हम एक अति अल्प अवयव लेते हैं dl सदिश, और जो चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है दोनों के बीच का कोण है। ठीक है, I यानी कि तार में प्रवाहित धारा है। तो ये हमने केवल परिमाण रूप में लिखा है। इसकी अगर बल की दिशा देखनी है तो हम क्या करते हैं, हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम में लेते हैं, जिसमें हम बाएं हाथ की तर्जनी, अंगूठे और मध्यमा तीनों को परस्पर इस प्रकार लंबवत रखते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और जो मध्यमा है वो हमारी किस दिशा में हो, वो देखो हमारे पास यहाँ पे किस दिशा में होने चाहिए, धारा की दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पास अंगूठा होता है वो किसे दर्शाता है, चुंबकीय बल की दिशा को। तो अब देखो, मान लो इस प्रकार का हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इस समबाहु त्रिभुज को PQR बोल दिया हमने। ठीक है, और ये क्या है, 10 सेंटीमीटर तार से बना है, मतलब 10 सेंटीमीटर है इसकी प्रत्येक भुजा, ये मतलब है। ठीक है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई, और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई। ये क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र में है जो कि इसके लंबवत है। तो मान लो अंदर की तरफ इस प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र आ रहा होगा, एक समान 2 टेस्ला का दिया हुआ है ना। तो ये मान लो इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मान B यानी कि 2 टेस्ला है। फिर देखो, हमें त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात करना है। तो पहले तो देखो, चुंबकीय बल हम ज्ञात करते हैं PQ भुजा पर। तो देखो I यानी कि प्रवाहित धारा कितनी है, 5 एम्पियर है। तो मान लो इस प्रकार से धारा 5 एम्पियर आई, तो यहाँ पे इस प्रकार से आ रही होगी 5 एम्पियर, और इस प्रकार से 5 एम्पियर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से I यानी कि 5 गुणा में L यानी कि लंबाई 10 गुणा में, यहाँ पे मीटर में लिखना है तो 10 गुणा में 10⁻² मीटर आएगा। ठीक है, फिर B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है 2, और साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और ये जो लंबाई है इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 ही हो जाएगा। तो ये तो देखो कितना बनेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, और 10 गुणा 10 100 हो गया, तो 100 गुणा में 10⁻² आएगा, तो ये तो 1 न्यूटन आ गया। अब इसकी अगर हम दिशा देखेंगे ना, तो इसकी दिशा देखने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम में लेते हैं। तर्जनी को देखो अंदर किया तल के लंबवत। ठीक है, और यहाँ पर फिर मध्यमा को धारा की दिशा में किया, तो हम देख पाएंगे कि PQ तार पर जो बल है ना वो इस तरफ लगेगा। सही है, तो इस तरफ आएगा बल। फिर देखो, हम क्या करते हैं, QR पर बल निकालते हैं, तो वो किसके बराबर आएगा, I यानी कि 5 एम्पियर गुणा में L यानी कि 10 गुणा 10⁻², B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र 2 है, और यहाँ भी साइन 90 डिग्री आएगा जिसका मान 1 होता है। तो ये भी कितना आने वाला है, 1 न्यूटन ही आने वाला है। अब इसकी दिशा देखेंगे तो तर्जनी को देखो, बाएं हाथ की तर्जनी को अंदर की ओर किया और धारा की दिशा में मध्यमा को किया, तो यहाँ पर अंगूठा देखो ऊपर की ओर आएगा। तो इस पर जो बल है ना वो कितना आ रहा होगा, इस पर बल हमारा इस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं, जो PR है उस पर बल निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, 5 गुणा में 10 गुणा में 10⁻², B यानी कि 2 टेस्ला, इसमें भी साइन 90 डिग्री आएगा जिसका मान 1 होता है, तो ये भी 1 न्यूटन आ जाएगा। अब इस पर जो बल आएगा ना वो किस तरफ आएगा हमारा, यहाँ पर इस पर बल देखेंगे तो जो PQ पर बल आया था ना उसी के हिसाब से इस पर भी बल निकाल लेंगे, तो इस तरफ आएगा। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर किस हिसाब से बल आ रहे हैं। ये तो देखो FPQ आ रहा है इस प्रकार का, और FPR आ रहा है इस प्रकार का। ठीक है, तो ये हमने तीनों भुजाओं पर बल तो निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, इस संपूर्ण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो ये मान लो हमारे पास क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल इस प्रकार हुआ। ये जो कोण है ये 30 डिग्री होगा, और यहाँ पर देखो ऊपर की ओर हमारा बल आ रहा है, कौन सा बल है, FQR है ना ये, तो FQR हो गया। ये कोण भी 30 डिग्री आएगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो ये वाले कोण तो 60 डिग्री हुए, तो जो अंदर वाले ये कोण है ये आधे आधे होंगे ना इनके। तो अब देखो यहाँ पर इसका हम क्या करते हैं, घटक निकालते हैं। तो FPQ कोस 30 डिग्री आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, FPR कोस 30 डिग्री, ये आ गया। तो अब देखो FPR FPQ इन दोनों के मान बराबर है, तो ये दोनों घटक तो आपस में निरस्त हो जाएंगे क्षैतिज वाले। अब देखो हम बात कर लेते हैं ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पे क्या आएगा, FPR
प्लस में एफ पी क्यू का साइन 30 डिग्री। तो एफ पी आर और एफ पी क्यू दोनों का मान 1 न्यूटन है, तो 1 का साइन 30 डिग्री यानी 1/2 प्लस में 1/2 बनेगा, तो ये 1 न्यूटन आ गया। अब एफ क्यू आर का मान भी कितना है, 1 न्यूटन है। तो ऊर्ध्वाधर घटक भी निरस्त हो रहे हैं, यानी जो परिणामी बल है ना संपूर्ण त्रिभुज पर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर पर जो परिणामी बल है वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेट बल। यही सवाल में मैं ज्ञात करना था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।